नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बुलडोजर एक्शन की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी में इन दिनों बुलडोजर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसके पहले भी ड्रग्स और रेप केस के आरोपी यानी मछली परिवार की कोठी ढाई जा चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के साथ साथ इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को गलत बताया है, लेकिन अब सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है और क्या बीजेपी भी बुलडोजर एक्शन के जरिए अपनी छवि को चमकाना चाहती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक्शन में मोहन सरकार। रेप लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर से प्रहार। कार्रवाई की ये तस्वीरें उन लोगों के लिए साफ संदेश हैं कि अगर रेप लव जिहाद जैसा घिनौना अपराध किया तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई से पहले शुक्रवार को मकानों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी और शनिवार को भारी पुलिस बल के बीच ये कार्रवाई की गई। याद हो तो पिछले महीने ही भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी को ढा दिया गया था। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दो टूक कह दिया कि राज्य के अंदर मछली मगरमच्छ सबको ठिकाने लगाया है, कानून सबके लिए बराबर है। लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। इधर इस कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरे हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से अपराधियों पर सरकार एक्शन ले रही है उसको भी कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस ने तो बुलडोजर की इस कार्रवाई को गलत ठहराया। देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम FIR कर देंगे और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, FIR और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। चाहे मामला लव जिहाद का हो, धर्मांतरण का हो या फिर ड्रग्स का, पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसे मामले सामने आने के बाद सरकार इन्हें बेहद गंभीरता से ले रही है। पहले मछली परिवार की हवेली पर हुई कार्रवाई और अब इन जिहादियों पर एक्शन इसका उदाहरण है। हालांकि सियासतदानों की ये फितरत होती है कि वो हर मामले को सियासी नफा नुकसान के एंगल से देखते हैं, लिहाजा इस कार्रवाई पर भी सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। अब ये वार पलटवार का दौर कहां जाकर रुकेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। एक तरफ हम देखते हैं दोनों मामले राजधानी के हैं कि एक थोड़ा पुराना मामला जिसमें आज एक्शन हुआ है और उसके एक बाद का जो मछली परिवार का मामला है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तमाम सारे प्रदर्शन करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सवाल उठाती है कि शारिक मछली और उसके परिवार पर प्रभावी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि ये बात हो रही है कि प्रशासन ने कहने के लिए उनका एक अवैध जो मकान था, कोठी ढा दी है, जमीनों का सीमांकन चल रहा है। लेकिन आज जैसे ही दूसरे जो लव जिहाद का मामला है, एक राजधानी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्राओं के जुड़ा हुआ, उसमें 2 आरोपियों का मकान गिराया जाता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती कांग्रेस और कहती है कि कार्रवाई गलत है। तो जब या तो अपराधी को अपराध के नज़रिए से देखा जाए, उसको ये ना देखा जाए कि इस पर कार्रवाई क्यों हो रही है और उस पर क्यों नहीं हो रही है,
या तो फिर ये कर दिया जाए कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उस पर कार्रवाई ना हो, और जो गरीब गुरबा अपराधी उस पर कार्रवाई कर दी जाए। देखिए, मोटे तौर पर इस समय अगर आप देखें तो कांग्रेस सरकार कोई भी काम करेगी, कोई निर्णय करेगी, छींक भी जाएगी, कुछ काम करेगी तो उस पर उनको टिप्पणी करना और उसका उनको विरोध करना, वो जमाना राजनीति का चला गया जब मुद्दे को देख करके समर्थन भी किया जाता था, प्रशंसा भी की जाती थी और मुद्दे को देख करके आलोचना भी की जाती थी। अब केवल एक ही प्रकार की राजनीति रह गई है कि सरकार जो भी निर्णय ले उसका हमको कदम उठाए, उसका हमको आलोचना करना। मोटे तौर पर जिस तरह की ये जो कार्रवाई हुई है, मेरी दृष्टि में तो इसको देर से कार्रवाई की, ये कार्रवाई बहुत पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो समाज में दोनों प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। जो इंडिविजुअल अपराध हो रहे हैं वो अपराध भी बढ़ रहे हैं, और जो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से प्लान के साथ अपराध हो रहे हैं वो दोनों भी अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस लगी रहती है अपने सीट बेल्ट के चालान करने में और हेलमेट के चालान करने में, अपराधी जिस तरीके से बेखौफ हैं, इसी भोपाल में कुंडी बजा करके दरवाजा खुलवा करके लूट हो रही है, और वो भी चाकू मार करके लूट हो रही है। ये पिछले कुछ दिनों घटना हुई है। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो बुलडोजर चला भी है तो ये उनके मकानों पर नहीं चला हुआ है, ये उन्होंने इंक्रोचमेंट करके ये मकान बने हुए थे। तो मैं समझता हूं इस बुलडोजर कार्रवाई का प्रशंसा भी होनी चाहिए। और उस क्षेत्र के जो बीट के प्रभारी हैं, वो बीट का प्रभारी नगर निगम का व्यक्ति भी हो, कोई पुलिस वाला व्यक्ति भी हो, मुझे आप बताइए एक सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। वहां का वार्ड पार्षद कौन है, नगर निगम का वो ब्लॉक का कौन आदमी आता है। मैं समझता हूं बुलडोजर चलने के साथ साथ इस तरह भी एक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा मनोज जी, मैं तो एक और बात कहूंगा इसमें जोड़ करके कि सरकार और पुलिस तो सख्ती दिखाए ही, कहीं ना कहीं समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए कि अपराध दो प्रकार के इस समय आप घटना देख रहे हैं। ये जो अपराध हैं ये तो योजनाबद्ध तरीके अपराध है। इंडिविजुअल अपराध कुछ ऐसे भी हैं मनोरोग की तरीके से जो अपराधी हो रहे हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं समाज में की जागरूकता है और कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए। जैसे आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था, हालांकि भोपाल की घटना नहीं है, वो ग्वालियर की है। वो 5वां पति था, उसने बीच चौराहे पर आकर उसको 4 गोलियां मारी और वो उसकी तीसरी पत्नी थी। तो कुल मिलाकर के क्या ऐसी मनोदशा होती है, इस मनोदशा में आदमी ना तो ढंग से परिवार में रह रहा है ना कुछ कर रहा है, ऊपर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो मैं समझता हूं इसमें समाज के जागरूक लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि ये जो मनोरोग के कारण अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल हो, और जो इंडिविजुअल अपराध बढ़ रहे हैं उस पर पुलिस कंट्रोल करे। और ये जो इस तरह की घटनाएं ग्रोहबंद अपराध हो रहे हैं इस पर इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई होनी ही चाहिए जी। लेकिन आपने समाज की बात की तो समाज तो कानून हाथ में ले नहीं सकती, वो भी तो कानून के रखवालों के पास जाते हैं। कई मामले हमने देखे, मछली परिवार का हो, ये मामले, तमाम सारे मामले कि वो लोग कानून के पास जाते हैं लेकिन प्रभावशाली लोग होते हैं तो कार्रवाई होती नहीं है। जब किसी कारणवश वो गलती से फंस जाते हैं कहीं, उसमें भी पुलिस का और प्रशासन जो पॉलिटिशियन है उनका पूरा प्रयास रहता है कि उनको बचा लिया जाए। लेकिन जब कार्रवाई करना होती है तो ऐसी कार्रवाई की जाती है कि ऐसा लगता जरूर है कि कार्रवाई हो रही है लेकिन दिखावे के तौर पर। अभी जैसे मछली परिवार की हम बात करें, 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें पुलिस की जांच में अभी पड़ी है। 2 महीने का वक्त होने आ गया कि जब आपने मकान गिरा दिया है, 2 आरोपी उसमें जेल में हैं, कुछ लोगों को आपने नोटिस दिया है, तो पब्लिक ये भी तो देख रही है। कानून वो हाथ में लेगी तो पुलिस तुरंत उसको बंद कर देगी कि साहब इसने सरकारी काम में बाधा डाली है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये बात आपने ठीक कहा। अपराधी, मुझे एक बात बताइए, अपराध को इतना बड़ा जो नेटवर्क बढ़ाता है वो एकदम बड़ा नहीं हो जाता। ये अपराध कहीं ना कहीं शून्य से बढ़ता है। और इस परिवार को चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं किस तरीके से उन्होंने वो जो डैम बना हुआ है, वहां डैम से जो मछली का काम शुरू किया था, और इससे पहले वो जो छोटा सा तालाब बना हुआ है शाहजहानाबाद के पास, तो किस तरीके से सारे के सारे काम अवैध होते थे लेकिन सारे लोग आंख बंद करके और दूसरी तरफ मुंह कर करके निकलते थे। तो मैं समझता हूं अभी जिस तरीके से समाज ने एक प्रेशर बनाया था, ये सरकार ने कोई अपनी तरफ से एक्शन बुलडोजर नहीं ले लिया, कहीं ना कहीं एक प्रेशर भीतर बना था कि इस पर एक्शन तो होना चाहिए, एक्शन तो होना चाहिए, तब जाकर के सरकार ने एक्शन लिया। तो यहाँ मेरे समाज से 2 तरह की अपेक्षा है जी। एक तो कहीं ना इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार पर ये प्रेशर बनाए कि आपको एक कार्रवाई करना है, और दूसरा जो इंडिविजुअल अपने परिवार के सदस्य हैं उनमें संस्कार की बात हो, अगर बाई दफे किसी को कोई मेंटली दवाई की जरूरत हो, किसी
उसकी विशेषज्ञ की जरूरत हो तो उसको लेकर के जाएं और उसको मानसिक रूप से उसको ठीक करें ताकि वो अपराध की दुनिया से दूर रहे। तो ये जो मनोरोग टाइप अपराध हो रहे हैं, जैसे मैंने ग्वालियर की घटना का उल्लेख किया, वो मनोरोग है उसको। लेकिन जो जिन अपराधों की हम बात करें तो सुनियोजित है ना, कि आप अगर पहचान छुपा के कर रहे हैं, नाम बदल के कर रहे हैं। अपराध पर समाज को जागरूक होकर के सरकार पर प्रेशर बनाना ही चाहिए कि आपको ये काम करना है। जी प्रभु जी, हम देखते हैं कि जो जिस मामले में कार्रवाई हुई है, कि जो घटना स्थल है उसको पुलिस सबसे पहले ढहा देती है, कि जहाँ पे आपको उसको सबूत के तौर पर पेश करना था, उसको सुरक्षित संरक्षित रखना था, सील कर देना था। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई बहुत देर बाद होती है। वो तब होती है, हम देखते हैं मछली परिवार में, कि लगातार प्रेशर देता, मुख्यमंत्री खुद इशारों में जब कहते हैं तब वो एक एक्शन होता है। हम देखते हैं इंदौर का अनवर कादरी वाला जब मामला सामने आता है, जो पैसे देके धर्मांतरण कराता है, मुख्यमंत्री इंदौर में जाकर कहते हैं अकेट डकैत कौन है उसको देख लेंगे। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उसके बाद वो चुपचाप आता है, अदालत में वो पेश होता है, सरेंडर करता है और वो बचने का प्रयास करता है। इन दोनों मामलों में हम देखते हैं NHRC के सदस्य प्रियंक कानून को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं, एक फैक्ट फाइलिंग रिपोर्ट वो भेजते हैं पुलिस को, कि कैसे पिपलानी पुलिस ने शाद है, फरहान है, ये बाकी जो आरोपी हैं साहिल, उनको बचाने का प्रयास किया, उतनी प्रभावी कार्रवाई की नहीं है। लेकिन वो पुलिस के अफसर तो अभी बने हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कमिश्नर सिस्टम इसलिए लाया गया था कि पुलिस बिना प्रेशर के काम करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखिए मनोज जी, अभी रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो मछली परिवार है उसको बहुत लंबे समय से जानते हैं, वो कैसे वो शाहजहानाबाद के एक छोटे से तालाब से और इतने बड़े तालाब तक पहुंचा और किस तरीके से वो अपना कारोबार कर रहा था। तो अब ये सोचिए, 3 पीढ़ियों से वो परिवार राजनीतिक दलों का, राजनेताओं के लिए पसंदीदा परिवार था, बड़ा सम्मानित परिवार था। इस घटना के सामने आने के पहले मछली परिवार के लोगों को इस राजधानी में एक पार्टी विशेष की राजनीति में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता। एक मंत्री ने तो गर्व की अभिव्यक्ति करते थे। हाँ, एक मंत्री ने तो उनके 3 पीढ़ियों के योगदान को लेकर भी बकायदा मीडिया में भी इंटरव्यू में महिला मंत्री के वीडियो वायरल है जिसमें वो कसीदे कर रही हैं उस परिवार के लिए, काट रहे हैं उनके। तो जब मंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री रहे लोग उन परिवारों में जा रहे हों, उन परिवारों के जलसों में शामिल हो रहे हों, उनको सम्मान की नजर से देख रहे हों, उनको पद से उपकृत कर रहे हों, और एक रमेश शर्मा जी जैसे पत्रकार जिन्हें बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, उनको पता है उस परिवार की काली करतूतें, लेकिन उनको नहीं पता है जो सत्ता चला रहे थे। तो ये संभव नहीं, प्रशासन को नहीं पता होगा। जब नेताओं को, सरकार चलाने वालों को नहीं पता है तो प्रशासन को भी नहीं पता है। तो प्रशासन भी आंख मूंदे बैठा रहा। इसलिए जितनी भी ऐसी गतिविधियां होती हैं उसमें प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मछली परिवार ने कब्जा किया जमीनों पर, प्रशासन की जिसकी जमीन थी वो विभाग आंखें बंद करके बैठा रहा, जिस विभाग को अनुमति देनी थी वो विभाग बगैर देखे अनुमति देता रहा, जिसने अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी है वो अवैध निर्माण। मैं तो इस शहर में एक जगह ऐसी है मनोज जी कि नगर निगम का जो वार्ड कार्यालय है जी, उससे लग के जो है अरबों रुपए का अवैध निर्माण हो रहा है। वो जिस जमीन पे वो निर्माण हुआ है उस जमीन पे पहले बोर्ड लगा हुआ था कि ये जमीन सरकारी फलाने विभाग की है, और उसके बावजूद वो बोर्ड कब गायब हो गया, वहां पे कैसे निर्माण हो गया, ये इसी शहर में हो रहा है, इसी राजधानी में। और हमने देखा ना हाईवे बन जाते हैं सरकारी, नगर निगम परमिशन दे रहा है उसको बनाने की। बगल में वार्ड कार्यालय, उनको वार्ड कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारियों को, जो उस वार्ड कार्यालय में आने वाले अधिकारियों को, बड़े अधिकारी विजिट पे आने वालों को, महापौर को, जिनका नगर निगम की मुखिया होती हैं, उनको नहीं देखा कभी ये चीज की उनके यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये जमीन सरकारी है, और वहां पे जो है बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये हमारा प्रशासन का काम करने का तरीका है। लेकिन मुख्यमंत्री को साधुवाद है कि वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह भी रहे हैं और करते हुए दिखा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, 3 पीढ़ियां हो गई इस परिवार की, उस परिवार की तरफ, चाहे वो सत्ताधार, उस परिवार से जुड़े हुए लोग, जिस परिवार से, पार्टी से जुड़ी उस पार्टी की सत्ता हो या दूसरी पार्टी की सत्ता हो, किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन पहली बार आप देखिए कि मोहन यादव सरकार ने और मुख्यमंत्री खुलकर कह भी रहे हैं, मछली मगरमच्छ खोलकर कार्रवाई आप करा रहे हैं। आपको पता है सब उस परिवार के बारे में कि इस परिवार का कितना योगदान पार्टी के प्रति है, कितने पार्टी के तमाम नेताओं के संबंध उसके प्रति हैं, उनके पार्टी के कई नेता उनकी तारीफें कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है बड़ा जो उस परिवार की ईद के कार्यक्रम में ना गया हो या किसी और जलसे में शामिल ना हुआ हो।
तो उस स्तर पे आने के बावजूद आप यदि कार्रवाई का साहस दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। वो बहुत अच्छी नजीर पेश कर रहे हैं इस प्रदेश में। लेकिन सरकार की ओर से तो हो रहा प्रभु जी, लेकिन आपको नहीं लगता? जी जी, हमने देखा था कमलनाथ सरकार ने कार्रवाई की थी, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा मामला था जिससे उस पार्टी के नेताओं की छवि पर आँच आ रही थी, तो उनने जो है पूरा का पूरा जो उसका जो है साम्राज्य ढहा दिया। तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई बिल्कुल चीन के वाली नहीं है। ये कार्रवाई आपने अपराध किया है, आप चाहे कितने भी रसूखदार हो। अब ये बताइए कि जिस परिवार के संबंध प्रदेश के तमाम नेताओं से हैं, प्रमुख नेताओं से हैं, तो क्या दिल्ली में उस परिवार के राष्ट्रीय नेताओं से उसके संबंध नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। उसके बावजूद यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ये मानिए कि साहस की एक मिसाल है। और ये अपराधियों को भी एक चेतावनी कि भविष्य में कोई भी किसी भी रसूख के दम पर ऐसे अपराध करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सरकार के लेवल पे तो हो रही, लेकिन आपको लगता है जैसे हम देखते हैं हाईवे का वीडियो आता है धाकड़ साहब का, वो उन पे कार्रवाई हो जाती है। रिसेंटली मामला भोपाल में एक नेता का अपनी मंगेतर के साथ अधरंग पलों का वीडियो वायरल होता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। हमने देखा कल ही अगर मालवा में ड्रग्स पकड़ी जाती बीजेपी नेता पे और आज कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जिन अपराधियों के साथ नेताओं के मंत्रियों के वीडियो वायरल है, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो कम से कम उनको चेतावनी तो मिलना चाहिए, आप हटा नहीं सकते हो। कम से कम ये भी तो होता दिखे कि संगठन एक उनसे स्पष्टीकरण मांग ले। बिल्कुल मनोज जी, गंगा का यदि शुद्धिकरण करना है तो आपको हुगली नदी से नहीं करना होगा। आप हुगली से करेंगे तो ऊपर से जो है गंदगी जो ऊपर से आ रही है ऋषिकेश होते हुए और बनारस तक होके तो आपको गंगोत्री से करनी पड़ेगी तो वो जो है फिर उसको गंदा कर देगी। आपको यदि शुद्धिकरण करना है तो आपको गंगोत्री से, गंगा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आपको करना होगा। वहाँ से आइए ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, फिर नीचे उतरते उतरते आपको जो है हुगली तक जाना होगा। इसमें तमाम डेस्टिनेशन आ जाते हैं सब। तो आपको प्रक्रिया वही अपनानी होगी कि आपको यदि समाज को वाकई शुद्ध करना है, आपको ऐसे अपराधियों पे दूर करना है, तो उन नेताओं को जो संरक्षण दे रहे हैं, जो तारीफ कर रहे हैं, कम से कम उनको कोई प्रतीकात्मक सजा तो मिल जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए, तब आपकी पार्टी में शुद्धिकरण होगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की कमेटी मंत्री जो है उसकी पत्नी को तो आप टिकट दे देते हैं, ये परिवारवाद की बात करते हुए। और जब जिला कमेटी की बात आती है तो छोटा पद है जिले का, मामूली सा महामंत्री उपाध्यक्ष जैसा पद, तो उसमें आपको परिवारवाद नजर आता है। डीएसपी को गाली देने वाले नेता को चेतावनी मिल जाती है, जिसने देश की रक्षा की पाकिस्तान को हमले के सूत्रधारों में, उनको गालियां देने वालों को आप शेल्टर दे रहे हो, बगल में मंत्रिमंडल में बैठते हैं वो। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज है ना, हम पुलिस के जो दो रूप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डर से आप कह देते हैं कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, 4-5 दिन निगरानी होती है, अब 15 दिन का एक अभियान चलाया जा रहा है। तो जो निरीह बेचारे 2 व्हीलर वाले हैं, सीट बेल्ट वाले, उनके खिलाफ आप एक्शन कर रहे हैं। और इस प्रदेश में 2 कानून चल रहे हैं, एक हाईकोर्ट इंदौर का कानून इंदौर में चल रहा है 2 व्हीलर वालों के लिए, और एक पूरे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का कानून चल रहा है। एक एडीजी चिट्ठी लिख देते हैं, डीजीपी कहता है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाइए, एडीजी चिट्ठी लिख देता है कि जो नशेड़ी उन पर कार्रवाई मत करिए आप। और एक इतना बड़ा जो कांड हो रहे हैं, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि एक जागरूकता की जरूरत है, तो ऐसे बड़े कांडों के लिए पुलिस को अभियान चलाना चाहिए ना, बजाय इसके कि आप हेलमेट सीट बेल्ट की बात कर रहे हो। क्योंकि राजधानी में आप निकलोगे तो 100 मीटर आप चलोगे तो 100 गड्ढे निकलेंगे, वहाँ आदमी गाड़ी चलाएगा, गड्ढे से बचेगा, सिर बचाएगा। देखिए मनोज जी, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, और जिम्मेदारी कब होती है जब ज़्यादा बेहतर किस पर ध्यान दिया जाता है, भय बिन प्रीत नहीं होती ना। कोर्ट ने डंडा कर दिया कि आप है, इतनी मौतें क्यों हो रही हैं सिर में चोट लगने से, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने सुधार किए, कमेटी आ रही है पूछताछ कर रही, तो कुछ आंकड़े तो बताना पड़ेंगे, कागज तो भरना पड़ेंगे ना आपको। तो आप कहेंगे साहब देखिए हमने पेट्रोल पंपों पे ये लागू कर दिया है कि बिना हेलमेट के नहीं देखेंगे। आप ये कहेंगे साहब देखिए हमने हेलमेट पे इतनी कार्रवाइयाँ कर दी हैं कि जिससे कि सिर में लोगों को चोट ना आए, ताकि हम लोगों को लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को समझा पा रहे हैं, क्या आप लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, क्या आप स्कूल कॉलेजों में जाके समझा रहे हैं कि बच्चे भैया आपको स्कूटी बांट रही है सरकार, तो आप ये पहले व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको हेलमेट दे देते हैं ना, साथ में हेलमेट दे देते हैं, स्कूटी दे रहे हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? आप उनको पहले भैया जिनको स्कूटी देने वाले हैं ये 2000 बच्चे हैं, इनका बाकायदा आरटीओ को निर्देश देना चाहिए सरकार को, जाइए इनको प्रशिक्षण दीजिए, इनको लर्निंग लाइसेंस दीजिए, फिर आप उनको गाड़ी दीजिए। तो कानून का किस तरह से माखोल आप उड़ा रहे हो, आप स्कूटियां बांट रहे हो, विभाग का मंत्री फिर कह रहा है कि भैया लाइसेंस। तो ये काम पहले सरकार इसके साथ साथ करती तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। वैसे ही अधिक हेलमेट पर आप कार्रवाई कर रहे हो, सीट बेल्ट पर आप कार्रवाई कर रहे हो, तो लोगों को बताइए, जागरूकता भी फैलाइए, ये भी आपका काम है। रही बात जो कार्रवाइयों की मनोज जी, आप देखिए बार बार पुलिस कहती है, शासन कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी, यही पुलिस प्रशासन कहता है, यही सरकार कहती है कि अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे हम। तो ये आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हुए? एक अपराध करने वाला किसके राज में हुआ? एक चोरी करने वाला, एक बदमाशी करने वाला, एक अड़ीबाज बड़ी बड़ी हवेलियां कैसे बना लेता है?
तो उन हवेलियों पे या तो आप चिन्हित कर लीजिए कि आपके भोपाल में इतने निगरानी शुदा बदमाश हैं, इतने आतन अपराधी हैं, उनकी लिस्ट आपके पास रखिए। तो आपने क्या उनको जब निगरानी करने का मतलब लेकिन होता है कि हमने तो आपको देखा चेक कि करो। निगरानी बदमाश थाने के गेट पे मंत्री के स्वागत के पोस्टर लगवा देता है। तो देखिए यही तो गड़बड़ी है ना, संरक्षण कहाँ से? जिस थाने से वो वांटेड है। आप जब कार्रवाई करते हो, आप हम जिन बुलडोजर चला जिन मकानों पे, ये मकान बन कब गए? बिल्कुल। यदि अपराधियों ने अपराध से कमाई पैसे से ये मकान बना लिए तो उनका बका आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, तो अपराध में और उनका सिक्का चलने लगा। नहीं तो कमाई धंधे में लगते जब वो उनकी आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ते आप, तो पहले से चिन्हित कीजिए ना कि अपराध में आए हैं, जिनने अवैध कब्जे कर रखे हैं, पहले ही कार्रवाई कर दीजिए। आपको ये इंतजार करने की जरूरत क्या है कि कोई घटना हो जाएगी, कोई रेप की घटना हो जाएगी, कोई लव जिहादी हो जाएगा, तब आप जाकर उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ेंगे, तब आप उनको नोटिस देंगे। अब तो कोर्ट ने निर्देश दे दिए तो उसका पालन करेंगे। आपको 15-20 दिन लग गए, 1 महीना लग गया कि नोटिस दिया आपने, कोई स्टे ले आता है, किसी को नहीं मिलता है, तो आप पहले से वो कार्रवाई करिए ना, पहले से नोटिस दीजिए, चिन्हित कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। साथ साथ आप देखिए, यदि मेरा प्लाट हो, आपका प्लाट हो, या प्रभु जी का हो, या शर्मा जी का हो, जी। आपने कहीं प्लाट लिया तो आप 4 बार चेक करने जाते हो, लेकिन ये सरकारी विभाग में किसी की तो जिम्मेदारी हो भाई कि जल संसाधन विभाग की जमीन है, उसमें 4 बार देखा है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी वो नगर निगम जो परमिशन देता वो खुद अपनी बिल्डिंग बना दे रहा है। आप जाके देखिए ना वहां पे कि भाई आपकी जमीन पे कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। यदि नगर निगम, आप देखिए नगर निगम ने दुकानें बना ली, वहां पे बेच दी, जल संसाधन विभाग सोता रहा, उसको ये हाईवे निकल गया, हाईवे निकल गया उस पर। तो ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे जिम्मेदारों को बीट सिस्टम होता है, सब जगह सबकी एरिया बटे रहते हैं, तो उन पर सबसे पहले कार्रवाई करिए कि आपके क्षेत्र में आपकी जो जिम्मेदारी थी वहां निगरानी करने की, इस संपत्ति की, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी आपकी, वो आपने की नहीं है, तो आप पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाए? तो हम देख रहे हैं ना कि 90 डिग्री पुल में जब सस्पेंशन हो जाता, मंत्री कह रहे नहीं पुल तो जगह कम थी ऐसे ही बनेगा, तो सस्पेंड क्यों कर देते हो? तो यही तो गठबंधन है ना। और फिर कोर्ट कहती है कि इस ठेकेदार को तो मेडल दे दो आप। आप देखिए जिसकी पूरे देश में बदनामी हो गई, दुनिया में बदनामी हो गई, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको जायज ठहरा रहे हो, या तो पहले दिन ही आप जायज ठहरा देते कि नहीं साहब गलत है ये, तो प्रयास किया ना कि 90 नहीं 114 डिग्री का है वो। हाँ, तो आप कहाँ सही है, आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं? तो ये मिली भगत है, ये गठजोड़ है जो हम कहते हैं ना, सत्ता का, प्रशासन का और अपराधियों का गठजोड़ है, वो यहाँ साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार को आपको बचाना है, अधिकारियों को भी बचाना है, तो आपने राजनीतिक लोग जो बचा सकते हैं, जो बयान देकर उनके सहानुभूति, तो हम देख रहे हैं ना कि जिस तारीख के नाम पर बिल्डिंग आप ढहा देते, लेकिन उसके खिलाफ एक भी FIR नहीं है, और जिन पे खिलाफ FIR उन पे कोई कार्रवाई नहीं कह सकते आर्थिक रूप से। आप तो देखिए कि यदि आपके यहाँ शराब की बोतलें क्षमता से अधिक मिल जाएं, आपके यहाँ अवैध हथियार मिल जाए, तो तत्काल FIR दर्ज हो जाती। वहां पुलिस कह रही है कि साहब वो किसने तोड़ लिए, यहाँ से सामान सील किया और मकान तोड़ के कोई चला गया, कोई डर नहीं है। और आपने अब तक क्या कार्रवाई की? बंदूक मिली है, आर्मी के एम्युनिशन के बॉक्स मिले हैं, आर्मी के वो सामान अब मिल रहा है जो मिलना नहीं चाहिए, तो आपने क्या कार्रवाई की? निश्चित तौर पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिनने अवैध निर्माण किया है, उन्होंने जिसको अवैध कॉलोनी काट दी है, आपने क्या कार्रवाई की? जिन लोगों ने मकान खरीदे वहां पर, उनको आपने रजिस्ट्री कर दी है, सरकार की खामियां। आपने वह मकान बनाने की परमिशन दे दी, सरकार की खामियां। अब यदि वो अवैध हैं तो नुकसान किसका हुआ? वो भोले वाले आदमी ने जितना पैसा कमाया होगा, जीवन भर की कमाई लगा दी उसने। कमाई से आदमी मकान बनाता है या शादी कर पाता है हमारी संस्कृति में, तो उसने मकान बनाया, अब आपने नोटिस दे दिया कि तोड़ेंगे। जिसने पैसे लिए वो पैसे खा के आप डकार गया, आप उसका कुछ कर नहीं रहे हो। जिसके मकान जिसने बना लिए, पूंजी लगा दी अपनी, अब रो कौन रहा है? वो रो रहा है। जिम्मेदार जो थे उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो सरकार को यह विचार करना होगा कि सब पे कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, जिन्होंने अवैध किया उनसे वसूल करके उनको उन लोगों को दिया जाए, जिन लोगों से उन्होंने लिया गलत संपत्ति बेची है उनको, और जिन लोगों ने रजिस्ट्री किया, तो पूरा सबका जब जिम्मेदारी तय होगी मनोज जी, तब जाकर कहीं मुझे लगता है, और न्याय तब हुई होगा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने संपत्ति वहां ले ली है, उन्होंने अपनी पूंजी लगा दी है, उनको यदि रसूखदार हैं, करोड़ों रुपए उनके पास हैं, तो वो जो संपत्ति राजसात करनी चाहिए उससे वो राशि उन लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल, चाहे भले एक राशि उनको भी थोड़ा जुर्माना मिले कि भाई लेकिन कम दो, लेकिन उनको इतना तो राशि मिलनी चाहिए ना, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये भी देखना होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो लव जिहाद के आरोपियों पर एक्शन है, कांग्रेस को टेंशन हो ना हो, लेकिन अपराधियों को लगता है टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के कार्रवाई हो रही है कि एक आदमी पे आप कार्रवाई कर देते हो लेकिन दूसरे को बचाने का प्रयास करते हो। प्रशासन के जो तमाम सारे नुमाइंदे जो इस सबके जिम्मेदार हो, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है।
तो जब तक आप जो बीजेपी एक बात करती है ना कि अंत्योदय फार्मूला, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उद्धार हो जाए, ऐसी जो समाज का जो आखिरी अपराधी तक है, आखिरी कड़ी वाला, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये जो सुधार के दावे हैं या जो बुलडोजर एक्शन है वो आधे अधूरे कहे जाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।